हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को आवेदन सिखाने वाले हैं जो कि 10th और 12th दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ज्यादा बड़ा नहीं है और ज्यादा छोटा नहीं है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? एप्लीकेशन को हिंदी में कहते हैं आवेदन। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टार्ट क्या करना है? 2 से। एकदम छोटा सा है, 2 से स्टार्ट करना है। और जहां पे 2 स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए, वही 2 से क्या करना है? जस्ट नीचे कॉमा लगाकर यहाँ से द प्रिंसिपल लिखना है। द प्रिंसिपल भी हो सकता है, हेड मास्टर भी हो सकता है, क्लास टीचर भी हो सकता है। आप कुछ भी दे सकते हैं, एग्जाम के जिस तरीके से क्वेश्चन हो उस तरीके से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ दे टू द प्रिंसिपल, क्लास टीचर और हेड मास्टर तीनों दिया गया है, इसीलिए आप किसी को भी दे सकते हैं। चलिए, वहां हो गया। उसके बाद इसके नीचे क्या लिखना होता है? तो यहाँ पे होता है एड्रेस लिखना, जो कि हम सीधे यहाँ पे एड्रेस लिखे हैं। आप क्या कीजिएगा, इसको यहाँ से एड्रेस का ऑप्शन जगह दे देते हैं, यहाँ से एड्रेस लिखा था, लेकिन इधर से नहीं, इसके जस्ट द के नीचे से लिखना है। उसके बाद लिखते हैं हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? तो सब्जेक्ट का मतलब होता है किसके लिए हम आवेदन को लिख रहे हैं, या फिर किसके लिए एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर 5 डेज लीव, मतलब आवेदन किसे लिख रहा है? तो 5 दिनों के छुट्टी के लिए, या फिर इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? अवकाश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एप्लीकेशन फॉर 5 डेज लीव, माने 5 दिनों के छुट्टी के लिए। चलिए, यहां तक आपका जो उसका पिलर था वो तैयार है। अब आइए दीवार जोड़ते हैं। दीवार जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब लिखेंगे यहां से रेस्पेक्टेड। रेस्पेक्टेड का मतलब क्या होता है? रेस्पेक्टेड का मतलब प्रधानाचार्य कहेंगे। रेस्पेक्टेड सर, इसका मतलब होता है, सर का मतलब महोदय और मैडम का मतलब कथी? महोदया। ठीक है, तो लिखा हुआ है रेस्पेक्ट प्रधानाचार्य महोदय या फिर महोदया हिंदी में, रेस्पेक्टेड सर मैडम। अब ऐसा नहीं कि दोनों लिख देना एग्जाम में, जिसके पे लिख रहा है मैडम जी पे लिखिएगा तो मैडम जी को याद कर लीजिएगा यहाँ से, सर जी को लिखना होगा तो सर जी को याद कर लीजिएगा। तो लड़का सब तो अधिकतर मैडम जी की याद करेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है सर को याद कीजिएगा, मैडम जी को भूल जाइएगा। आगे यहाँ से, यहाँ जब हो गया रेस्पेक्टेड सर मैडम, तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे नीचे से आई रेस्पेक्टफुली। क्या है? आई रेस्पेक्टफुली सबमिट दैट ड्यू टू सम पर्सनल रीजन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? सविनय निवेदन है कि, क्या होता है? सविनय निवेदन है कि कुछ व्यक्तिगत कारण। पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, पर्सनल रीजन। क्या लिखा है यहाँ पे? आई रेस्पेक्टफुल्ली सबमिट दैट ड्यू टू सम पर्सनल रीजन आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल। आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल। फ्रॉम लगाना। फ्रॉम किस लिए लगाते हैं? समय को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कै तारीख से? 5 दिन के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो 7 तारीख से मान के चलिए लिख रहे हैं। किस तारीख से लिख रहा है? 7 से। तो 5 दिन कै तारीख से पूरेगा? 12 को आपका पूरा जाएगा। तो फ्रॉम 7 से लेकर टू कितना तक? 12 तक। देयरफॉर I kindly request you to grant me leave for 5 days। आप इतना भी लिख दीजिएगा तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपको बाहर बोर्ड का दे दिया जाए तो बिहार बोर्ड का लिखा इंग्लिश क्या है सबको पता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे छोटा सा लिख करके दिखाया है ताकि आपको नंबर भी मिल जाएगा और ज्यादा आपको भीड़ भी नहीं पड़ेगा। 2 से 3 लाइन मात्र याद करना है। यहाँ तक एप्लीकेशन खत्म। अब आता है आई एश्योर। आई एश्योर का मतलब होता है मैं आपको आशा दिलाता हूं। आई एश्योर यू दैट आई विल कंप्लीट ऑल माई पेंडिंग वर्क आफ्टर रिटर्निंग टू स्कूल। कहने का मतलब मैं आपको आशा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं अपने विद्यालय में वापस लौटूंगा तो अपना जो भी काम रहेगा वो क्या करेंगे? उसको क्या करके रखेंगे? कंप्लीट करके रखेंगे, यानी पूर्ण करके रखेंगे। इतना तक क्या हो गया? काम खत्म। अब आता है यहाँ पे योर ओबिडेंटली। इसका मतलब क्या होता है? आपका आज्ञाकारी। क्या होता है? आपका आज्ञाकारी। नाम यहाँ पे अपना लिखिएगा, क्लास लिखिएगा, रोल नंबर लिखिएगा और डेट लिखिएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना, और दिनांक को यहाँ पे, यहाँ डेट आप नहीं लिख करके यहाँ पे आप डेट को लिख सकते हैं। नियमता कहा जाता है आवेदन में कि डेट को यहीं पे लिखा जाना चाहिए। तो चलिए, आशा है कि आवेदन आपको लिखने आ गया होगा।